देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। किसान को तालाब व नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है और छोटी सी शल्य क्रिया करके सीपों में बीज डाले जाते हैं। नायलॉन के बैग में भरकर सीपों को तालाब में पाइप या बांस की सहायता से लटका दें। 8 से 10 महीने बाद सीपों को चीरकर मोतियों को निकाल लें। जहां पारंपरिक खेती में आप 1 एकड़ भूमि से केवल 50,000 रुपए तक ही कमा सकते हैं, वहीं मोती की खेती से एक छोटे से तालाब से यानी सिर्फ 10 बाई 10 के तालाब से आप 8 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 21 मई को लाखों किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, जारी होगी किसान न्याय योजना की अगली किश्त। किसानों की मदद को आगे आई सरकार, प्रदेश के किसानों को देगी ब्याज मुक्त ऋण। चना उत्पादकों को मिली राहत, अब 5 क्विंटल से ज्यादा बिक्री कर पाएंगे किसान। जल्द ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के खास मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। दरअसल 21 मई को प्रदेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभार्थियों व किसानों को 2022 से 23 की पहली किश्त जारी करने वाली है, जिसका फायदा प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को मिलेगा। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते रविवार को सूरजपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ग्रामीणों से मुलाकात की, बल्कि उन्हें 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त जारी करने का भी वादा किया है। ये ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस साल की पहली किश्त की राशि 21 मई को जारी की जाएगी। इससे राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुदरगढ़ में लगभग 2 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 74 लाख रुपए की लागत के साथ नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धड़सेड़ी और 28 लाख रुपए की लागत का उप स्वास्थ्य केंद्र भवन इंदरपुर का भी लोकार्पण कर ग्रामीणों को तोहफा दिया है। 2024 के चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट चुकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसानों के लिए नए ऐलान कर रही है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत अब प्रदेश के किसान बिना किसी ब्याज के कर्ज ले सकेंगे। जी हां, खेती किसानी में किसान रुचि ले सके और मेहनत कर अपनी आय में इजाफा कर सके। इसीलिए राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि के कामों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। एक खबर की माने तो 31 मार्च तक सरकार द्वारा 18,101 करोड़ रुपए के अल्पकालिक फसली ऋण बांटे गए हैं, जबकि 2021 से 22 में 18,500 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से सरकार द्वारा करीब 98% का लक्ष्य हासिल भी कर लिया गया था। वहीं अब की अगर बात करें तो इस बार 2022 से 23 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस बजट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से इस साल 5 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। खबर की माने तो पहले किसान को अधिकतम 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलता था, जिसमें इजाफा करके अब 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अभी हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा आयोजित की गई एक बैठक में उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों यानी कि जीएसएस की आर्थिक स्थिति में सुधार लाए जाने की जरूरत है। बता दें कि सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बहकावे में नहीं आए। किसी भी राशि को निवेश करने से पहले सोसाइटियों की साख की अच्छी तरह से जांच कर लें।
महाराष्ट्र के चना उत्पादक किसानों के लिए सरकार द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके चलते अब किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5 क्विंटल से ज्यादा चने की बिक्री की जा सकेगी। दरअसल इस समय प्रदेश में चने की एमएसपी पर खरीद चालू है, लेकिन इसकी खरीद को लेकर सरकार द्वारा पहले कुछ नियम बनाए गए थे। इन नियमों के मुताबिक प्रदेश में किसान केवल 5 क्विंटल तक ही चने की बिक्री एमएसपी पर कर सकते थे। ऐसे में सरकार के इस नियम ने किसानों के सामने कई सारी परेशानियां लाकर खड़ी कर दी थी। किसानों का कहना था कि इस साल चने के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार के नियमों की वजह से हम केवल 5 क्विंटल ही चना एमएसपी पर बेच सकते हैं। बाकी बाहरी बाजार की अगर बात करें तो वहां पर चने के अच्छे दाम उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसान आखिर करें तो करे क्या? किसानों की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपना फैसला वापस लेते हुए अधिकतम 5 क्विंटल खरीदी के नियम को हटा लिया है। हालांकि ये बदलाव अभी केवल महाराष्ट्र के सोलापुर, वाशिम और औरंगाबाद जिले के खरीदी सेंटर में किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में सरकार द्वारा स्थापित एक खरीदी केंद्र के लिए दर 5,230 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, तो वहीं खुले बाजार में चना 4600 रूपए में मिल रहा है, जिसके चलते किसानों की मांग पर सरकार ने नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बीते रविवार को कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव के रहने वाले एक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। किसान का खुद का ही ट्रैक्टर था। खेत की जुताई करते समय ये हादसा उनके साथ हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही सबसे पहले परिजनों ने किसान को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और कप्तानगंज CHC ले गए, जहां किसान की हालत देखकर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज उसको रेफर कर दिया, लेकिन वहां पर किसान की मौत हो गई। पंजाब के अमृतसर के साहोवाल गांव के किसानों को इन दिनों अपनी जमीन से बेदखल होने का डर सता रहा है। साहोवाल गांव के करीब 23 किसान बीते 60 सालों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती 83 एकड़ जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। हालांकि पंचायत विभाग ने जमीन पर अपना दावा भी पेश किया है, लेकिन बावजूद इसके किसानों को डर है कि कहीं उन्हें उनकी जमीन से बेदखल ना कर दिया जाए। जलवायु परिवर्तन का असर कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से गोवा समेत किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके कारण देश के पश्चिमी तटों पर उगाए जाने वाले नारियल, काजू और सुपारी जैसी प्रमुख फसलों के साथ ही सब्जियों की खेती को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि ICAR की कई प्रयोगशालाओं में अब जलवायु अनुकूल कृषि के विकास पर अनुसंधान शुरू हो गया है। मेघालय सरकार कुट्टू की खेती पर बड़ा दांव लगा रही है। प्रदेश सरकार का इरादा अगले कुछ साल में राज्य में कुट्टू की खेती का दायरा बढ़ाकर 1000 एकड़ करने का है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जमीन और मौसमी परिस्थितियां राज्य में इस नगदी फसल की खेती के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है, इसलिए राज्य सरकार इस खेती पर ध्यान दे रही है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल अलीगढ़ के कौडियागंज में हुई किसान महापंचायत में संगठन के पदाधिकारियों ने इस पर विस्तार से चर्चा की। किसानों ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर किसान आंदोलन को कुछ समय के लिए विराम दिया गया है। आश्वासन पर सरकार वादा खिलाफी करती है तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज पुनः आंदोलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।